सबसे ज्यादा आप सब लोगों के, देश की जनता के लिए ममता और मोहब्बत से भरी हुई ममता बहन जी, कल्याण बनर्जी जी, शौकत राय जी, सुल्तान अहमद जी, शताब्दी राय जी, अधिकारी जी, गोविंदो लश्कर जी, केडी सिंह जी, सौगत राय जी, तपस पाल जी, शुभेंदु अधिकारी जी और सभी जितने भी इस सभा में आए हुए लोग हैं, इसमें खुदरा व्यापारी के 28 संगठन हैं, इसमें रिटेलर हैं, सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं, इसमें ट्रांसपोर्ट वाले हैं, इसमें सारे लोग यहाँ शरीक हुए। ये पुतला उन्हीं व्यापारियों की तरफ से, जो फुटकर व्यापारी हैं, उनकी तरफ से बना है। ममता जी पिछली बार एफडीआई लग गई थी। हमने ममता जी से विनती की कि हम अपोजिशन वाले लोगों की ताकत नहीं है कि पूरे देश में जो कैबिनेट में पास कर दिया उसको रोक सके। बाहर देश की ममता बहन है, जो बंगाल की शेरनी कहलाती है, शेर है। उन्होंने पिछली बार देश भर में एफडीआई लग गई थी, ममता जी ने ही उसको रोकने का काम किया। इस बार भी हम लोग लड़ रहे थे, इस बार भी सब तरह से सारे देश में भारत बंद हो रहा था, लेकिन एक बार एक तरफ भारत बंद है और दूसरी तरफ ममता जी ने जिस तरह हिंदुस्तान के 25 करोड़ लोगों के पेट पर ताला लगा दिया है, उस ताले के खिलाफ जो बगावत की है वो इतिहास में रहेगी दर्ज, इतिहास में रहेगी दर्ज। मित्रों, आज भी फैसला कौन करता है? राजनीति में आज भी कम नहीं है देश में। आज हमारे बीच में जयप्रकाश लोहिया, चौधरी चरण सिंह नहीं है, जो ईमान के लोग थे। आज भी देश में ममता बनर्जी है, जो ईमान वाले हैं। ये ईमान के बगैर जनता में भी ईमान फैलेगा, तब लोकतंत्र में ईमान आगे आएगा, ईमानदारी आएगी। ये ईमान वाली, ईमानदारी के लिए इनके अंदर जो साहस है, जो जोखिम उठाने की ताकत है, वो आज देश में कोई दूसरा आदमी नजर नहीं आता। इन्होंने आज देश में एफडीआई हजारों वर्ष में 2500 वर्ष का बाजार है हमारा, 2500 वर्ष का। ये 3 से 5% पक्की मकान वाले लोग हैं, 95% टोकरी वाले, सब्जी बेचने वाले, गोल गप्पा और बबोल समोसा और बड़ा और अंडा बेचने वाले हैं, पटरी लगाने वाले। ये लोग इस देश के किसानों के बाद सबसे बड़ी आबादी यदि कोई है, ये वो लोग ईमानदार लोग हैं जो सरकार से नौकरी नहीं मांगते। ये वो लोग हैं जो सरकार पर बोझ नहीं बनते। ये वो मेहनती लोग हैं जो दिन भर मेहनत करके दुकान पर पेट पालते हैं। ये किसी के पास तनख्वाह और बोनस और भत्ता बढ़ाने नहीं जाते, ये किसी अपराध में नहीं रहते। ये हिंदुस्तान के किसान के बाद सबसे ज्यादा ईमान और सबसे ज्यादा सच्चाई के नागरिक हैं, सच्चाई के व्यापारी हैं।
व्यापार क्या है? मुझे बचपन में याद है, मेरे गांव में फल वाली टोकरी लेके आती थी, सब्जी वाली टोकरी लेके आती थी, हर मौसम का फल लाती थी, हर मौसम की सब्जी लाती थी। मैं जब उसकी याद करता हूं तो पिछले 5 बरस में मैंने 28 आर्टिकल इस पे लिखे हैं, लेख लिखे हैं। इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन उन्होंने इमरजेंसी उठाई भी। इमरजेंसी में लोगों का पेट बंद नहीं था, लोगों का ट्रेन, बाजार, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, किसान काम कर रहे थे, आजादी चली गई थी। लेकिन आज आपने हिंदुस्तान के 2 नंबर के नागरिकों का, हिंदुस्तान की आबादी के 2 नंबर लोगों का, दूसरे नंबर पर उनकी तादाद है, 70% किसान है और 25 करोड़ 26 करोड़ लोग ये फुटकर व्यापारी है। इनके पेट पे आदरणीय मनमोहन सिंह जी आपने ताला लगाया है, ऐसा काम हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी भी नहीं कर पाई। आप इस तरह का काम कर रहे हो। 2500 बरस का हमारा बाजार है, 2500 बरस का चीन का व्यापार है। दुनिया के बाजार पर हमारा कब्जा था। पीछी सरकार है, महात्मा जी ने इतिहास पढ़ा उनका। हिंदुस्तान में उसी दिन से आधी लंगोटी उन्होंने लगा ली। वो कहते थे कि हिंदुस्तान की ताकत किसान है और दस्तकार है, लोहार है, बढ़ई है, कुम्हार है, तेल निकालने वाला है। ये हमारी ताकत थी। पूरा यूरोप का बाजार, वेस्टर्न एशिया और पूरा पूर्वी, आधा पूर्वी यूरोप चीन और भारत के सामान से पटा रहता था। जीडीपी में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताऊंगा आपको। मैं बहुत गहराई से इसमें गया हूं, पत्रकार मित्रों को मैं कल बताऊंगा कहां भारत था और महात्मा जी कहां भारत को ले जाना चाहते थे। हम लोग भारत के हर धंधे चौपट कर दिए हमने। हर ईमान वाले लोगों का रोजगार धंधा छीन लिया। भाई मनमोहन सिंह और मोटेक सिंह, मैं कहना चाहता हूं ममता जी के मन से, हम पूरे देश में, जयप्रकाश जी ने कहा, कभी नहीं कहा कांग्रेस हटाना है, कभी नहीं कहा इंदिरा जी हटाना है। इस देश में इंदिरा जी बहुत बहादुर नेता रही हैं। उनने इमरजेंसी लगाई। शरद यादव 4.5 साल उनके जेल में बंद रहा है। मेरे दोनों पैर टूटे हुए हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान को दुनिया में सर उठाने का काम कोई प्रधानमंत्री करता था, वो इंदिरा जी थी। हम विरोधी हैं, लेकिन सरकार के अच्छे काम का हम सलाम करते हैं, बशर्ते वो आदमी यहां दुनिया से चला गया हो, उसके बाद बोलते हैं। इसी तरह से मैं आपसे कहूं कि मनमोहन सिंह और मोटेक सिंह जी, याद रखना, ये लोकसभा में तुम जरूर लालच से, सीबीआई के कोड़े से आप बहुमत उठा सकते हो, लेकिन 120 करोड़ लोगों को आप नहीं जुटा पाओगे। और आपको, हमारा संकल्प है कि आपको ऐसा हराना है कांग्रेस पार्टी के लोगों, सोच लो। ये सबसे पुरानी पार्टी है और इस पार्टी के जो नेता हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, ममता जी भी कांग्रेस में थी और कांग्रेस में रह करके जब ये पार्लियामेंट सोमनाथ बाबू को हरा कर आई तो मैं इनको देख के हैरान था। एक बार जब पार्लियामेंट में आई तो इनके हाथ पैर सब टूटे हुए थे। यानी ये सही में शेर तो कई नकली होते हैं, असली शेर बंगाल में ममता बनर्जी। आज असली शेर ने हिंदुस्तान में गुर्राने का काम किया है, धार देने का काम किया है। और मैं कहना चाहता हूं कि जयपुर में आपका मीटिंग होगा, मध्य प्रदेश के जबलपुर में आपका मीटिंग होगा, लखनऊ में आपका मीटिंग होगा, आपका बिहार में शुरू होगा। बिहार जो है, बंगाल जो है, वो आजादी और दुनिया भर में संग्राम की धरती है।
हरियाणा में होगा, कोई जगह नहीं, लखनऊ में, सब जगह आपको ले जाया जाएगा और हिंदुस्तान में सच्चाई ईमान का नेता ममता जी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठक सकता, दाग नहीं।